ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में दूसरा अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। दूसरे अधिकार में आचार्य देव सम्यक ज्ञान का स्वरूप दिखा रहे हैं। और ये खास ध्यान रखने की बात है कि प्रकरण चरणानुयोग का है, इसलिए परिभाषाएं भी चरणानुयोग के अनुसार ही आएंगी। यहाँ पे अध्यात्म वाले सम्यक ज्ञान जैसी या और किसी तरह से सम्यक ज्ञान की परिभाषा घटित करने का प्रयास करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए चरणानुयोग के अनुसार ही परिभाषा अपने को देखनी चाहिए कि जैन शास्त्रों के कहे हुए तत्वों का यथार्थ जानना, उसको सम्यक ज्ञान नाम अपन देते हैं। और उसके अलावा वो भी घटित होता है सम्यक दर्शन सहित। जो जानना है वो भी सम्यक ज्ञान है, वो भी घटित हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जैन शासन के अलावा सम्यक दर्शन की सत्ता तो कहीं है नहीं। वो सत्ता मिलने वाली नहीं है जैन सम्यक दर्शन की। इसलिए अ, वो बात भी इसमें गर्भित हो जाती है। जैसे निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक्त्व के बिना नहीं होता, और वास्तव में व्यवहार सम्यक्त्व भी निश्चय सम्यक्त्व के बिना नहीं होता। उसी तरह से निश्चय सम्यक ज्ञान वो भी व्यवहार सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगा, और व्यवहार सम्यक ज्ञान भी निश्चय सम्यक ज्ञान के साथ ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। ऐसा समझना चाहिए अपने। श्लोक बोल लेते हैं पहले अपन, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। 39 से। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या शिवमजरमरुजमक्षये मव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभुवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्रचक्रमधुरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्य अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः प्रथमानुयोगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीन। 39वें श्लोक में पहले नोट कर लिया था कि अपन ने वो नीचे के दोनों विसर्ग हटाने हैं। दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृष चक्र धरा, इन दोनों में विसर्ग नहीं आएंगे। ये ध्यान रखने की बात है। ये व्याकरण के कुछ नियम है, और अपन इस पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अपन साथ में श्लोक पाठ भी करते हैं, तो वो शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण अपना होना चाहिए। कौन से श्लोक है? 39, 39 में। इसके अलावा भी हम लोग एक सब श्लोकों में एक संशोधन तैयार करेंगे, तो वो भी यथा समय मिल ही जाएगा आप लोगों को। बाकी तो अपन देखते ही जा रहे हैं। कहाँ कहाँ उपसर्ग हटाने? उपसर्ग नहीं, विसर्ग। 39वें श्लोक में नीचे वाली लाइन में सुनिश्चितार्थ और वृष चक्र धरा। माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा। तनुभूताम उसमें भी है, हाँ 34 में वो दीर्घ था तो वैसे रखना है ना वो वाला। हाँ, उसमें तो तनुभृताम उचित है, वो अपन ने शायद छोटा कर दिया था, है ना।
उसको भी सुधार लीजिएगा। वो सही है, तनुभृताम और तनुभृताम दोनों रूप चलते हैं, इसलिए जो छपा हुआ है वो उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रयोग मिलते हैं। 34वें श्लोक में जो संशोधन किया था उसकी जरूरत नहीं है। तो ये व्याकरण संबंधी विशेष नियम होते हैं कुछ, उस हिसाब से अपने को ये देख लेना चाहिए। चलिए, अपना 43वां श्लोक हुआ था कल, उस पर अपनी चर्चा चली थी कि प्रथमानुयोग कैसा है, कि अर्थ का आख्यान करने वाला है, यानी कि अपने जो प्रयोजन है, पुरुषार्थ है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, उनका आख्यान उसमें मिलता है। इसका एक और अर्थ इस तरह से लेते हैं, अर्थाख्यानम, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, वस्तु स्वरूप का आख्यान करने वाला, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं ना। बाकी मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विशेष वर्णन तो द्रव्यानुयोग में आता है। प्रथमानुयोग में तो कहानियों के माध्यम से 4 पुरुषार्थों की मुख्य चर्चा की जाती है। अपने चरित्रों में भी, के ऊपर। अपने में भी 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं क्या, ब्राह्मणों में वगैरह ज्यादा? नहीं, अन्य मत में भी ये मतलब एक, क्या कहें, दर्शन में शामिल है ये चीज। धर्म अर्थ काम ये तीनों तो अ, त्रिवर्ग कहलाते हैं, और मोक्ष अपवर्ग कहलाता है। इन तीनों से अलग हटके है ना, इसलिए मोक्ष का एक नाम अपवर्ग भी है। तो अपने यहाँ पे अपवर्ग शब्द का प्रयोग आता है, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग अनिष्ट, तो किए हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक, क्या कहें अपन उसको, त्रिवर्ग और उनसे अलग हटके कुल मिला के जीव के जो पुरुषार्थ बताए जाते हैं उनकी चर्चा, तो उसमें कोई मत वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। और चारित्र रूप भी प्रथमानियोग है, पुराण रूप भी प्रथमानियोग है, इनके संबंध में कल अपन ने बात की थी। पुण्य नाम भी इसका है, क्योंकि इसके अभ्यास से पुण्य बंध भी होता है, अथवा पुण्यवान जीवों की चर्चा इसके अंदर मिलती है। और सबसे खास चीज तो बोधि समाधि निधानम, ये जो प्रथमानुयोग है, ये बोधि और समाधि का निधान है, बोधि और समाधि का खजाना है। बोधति बोध समीचीन, ये जो समीचीन बोध है वही इसको बोधता है, यानी कि सम्यक ज्ञान ही इसको जानता है। ऐसी बात अपन ने श्लोक के माध्यम से देखी। मैंने आप लोगों को एक प्रश्न दिया था विचार करने के लिए, कि भाई ये सम्यक ज्ञान ही प्रथमानुयोग को जानेगा क्या, क्या मिथ्या ज्ञान प्रथमानुयोग को नहीं जानेगा? बोलिए, किसी ने विचार किया हो तो बताइए। मिथ्या ज्ञान वाले को भाव वासन नहीं होगा। इस चीज का वर्तमान योग में वर्णित जो चित्र है उसका, क्या प्रथमानुयोग में वर्णित? पूरा वर्तमान योग में जिन पुरुषों के चरित्र का वर्णन है, वो चरित्र यथा उसको व्यवस्थित उस भाव वासन नहीं होगा तो उसको वैसा ज्ञान नहीं हो पाएगा ना। क्यों क्यों नहीं होगा भाई? रावण नरक गया है, राम जी मोक्ष गए हैं, इसमें क्या बाधा है? इसमें ये तो खाली यथार्थ ज्ञान किताबी ज्ञान बन के है। रह जाएगा। हाँ, खाली ये किताबी ज्ञान बस बन के रह जाएगा ये तो बस। शब्दों ये से तो जान लेगा, सब बस जगह नहीं लगा सकते हो आप। शब्दों से जान लेगा, छह अक्षम ज्ञान से शब्दों से जान लेगा बस। भाई शब्दों से जान लेगा, ये बात तो सब जगह लग जाएगी ना, चारों अनुयोगों में लग जाएगी। इसमें ये- इसमें ये परीक्षा करके नहीं जान पाएगा, कुछ इस प्रकार से अगर सोचा जाए, प्रथम युग में परीक्षा नहीं कर पाएगा, मतलब जैसे जिसका जन्म कब हुआ और फिर उसके साथ क्या क्या घटना नहीं घटित नहीं हुई। नहीं, परीक्षा तो आप भी नहीं, मतलब सम्यक ज्ञानी भी होगा वो भी नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं, करेगा परीक्षा? तिथियों की परीक्षा कौन करेगा? ये महावीर स्वामी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पैदा हुए थे कि नहीं, करो परीक्षा आप। नहीं कैसे करो? मतलब मिथ्या दृष्टि को तो आत्मा का भान ही नहीं है ना, तो वो तो यही सोच के प्रथमानियों की जो जो होगा, जो प्रथमानियोग है, तो उसको तो यही देखो इन्होंने कितना बल सहन किया, उनका शारीरिक बल कितना है, तो उसे आत्मा की तो भान ही नहीं है ना। मिथ्या दृष्टि को तो प्रथमानियोग पड़ेगा तो यही शरीर का श्रम बढ़ाओ, हमें शरीर की शक्ति बढ़ानी चाहिए, वो आत्मा तरफ कहाँ गया। मिथ्या मिथ्या दृष्टि जो भी जानेगा वो सारा मिथ्या ही जानेगा, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा उसका। वो तो सारी बात होगी, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ कि प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञान ही जानता है, मिथ्या ज्ञान नहीं जानता। इसका आशय क्या लें? क्या मिथ्या ज्ञानी प्रथमानुयोग को नहीं जान सकेगा? जान जानेगा तो, सके। परंतु वो है ना, वो उसको मिथ्या ही कहलाएगा उसको। वो तो सब जो में भी ही कहलाएगा, वो तो कुछ भी जाने।
वो तो सांप को सांप भी कहे तो भी मिथ्या कहलाएगा। लकीर का फकीर बन जाएगा, जैसी लाइन लिखी है वैसा ही जानेगा, उसका ये तो भाव नहीं मोटी समझ वही बात पाएगा। होगी, ये वही बात होगी, एक ही उत्तर को आप सब अलग अलग भाषा में बोल रहे और उसे आत्मा चारों का पता योनियों नहीं है ना, विद्या दृष्टि को आत्मा का तो हैं। पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है। हाँ तो हाँ तो नहीं है ना, तो वो अपने तरफ आत्मा की बात क्या आई उसमें? आरोही अनुयोग सर भाव वसन नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाएगा। अरे भाव बीच का भाषण अक्षर नहीं किस निकाल चीज पाएगा का उसमें, नहीं होगा? चारों बीच का ही अक्षर नहीं निकाल अनुयोग पाएगा, मैं बताऊं, हाँ, बीच का अक्षर नहीं निकाल पाएगा। कहानी में अर्थ क्या चारों ही निकालेंगे? चारों ही अनुयोग सम्यक वो पढ़ तो लेगा लेकिन राग द्वेष किए बिना नहीं रहेगा। किससे? जो जैसे रावण को द्वेषी मानेगा, राम को अच्छा मानेगा। ये एक पॉइंट अपन ले सकते हैं, है ना? ये एक पॉइंट तो निकल के आया है। बोलो, आप बोलो। चारों ही साग अनुयोग और सम्यक के द्योतक हैं, और चारों ही अनुयोग में प्रथमान योग में भी तत्वों की चर्चा है। 7 तत्वों को तो मिथ्या दृष्टि जैसा जानता है वैसा न तो जानता है और नहीं मानता है, तो सम्यक दृष्टि ही जानता है और मानता है प्रथमान योग को भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि चारों अनुयोग में तत्व की बात है, ये कैसे लगा होगा? वो तो अपन कह सकते हैं कि भाई छिपी हुई है और वो सब है, वो कैसे लगा होगा? आपका प्रश्न क्या है कि बोलिए, मिथ्या आप दृष्टि, सब कोई गलत कह रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो जवाब चाहिए ना वो जवाब आ नहीं रहा। नहीं, आपका प्रश्न क्या है कि मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है, ऐसा? यहाँ पे आचार्य देव ने कहा है कि समीचीन बोध ही प्रथमानुयोग को जानेगा। तो जो समीचीन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो प्रथमानुयोग को कैसे नहीं जानेगा? क्या दिक्कत है उसके जानने में? समीचीन ज्ञान ही काल से हमने शास्त्र तो पढ़े ही है, मिथ्या दृष्टि की तरह हमने मर्म कहाँ समझा, शास्त्र का पढ़ लिए। वो तो कोई से भी शास्त्र का नहीं समझा जिसने नहीं समझा। तो हाँ तो यहाँ अपन आत्मा का प्रथमानुयोग पर घटित करना है, प्रथमानुयोग को कैसे सम्यक ज्ञानी ही कैसे जानेगा? वो जैसे कथा उपन्यास पढ़ते हैं ना, उसमें उसके जैसे पढ़ेगा, उसको उसमें से ग्रहण क्या, त्याग क्या, उपेक्षा आदि नहीं जानेगा। न मानता, उसके अनुसार आचरण भी उसका नहीं होगा। मतलब जैसे वहां पे बताते हैं कि परिणामों से कैसे कैसे आगे के भव होते हैं, वो परिणामों की संभाल कैसे करनी है, वो विवेक उसका अर्थ नहीं ग्रहण करेगा, अनर्थ ग्रहण करेगा। जैसे वहां पे चक्रवर्ती के भोग बताए, वैभव बताए, वैसा मतलब उसमें जो भोगों का वैसे वो उस हिसाब से जानने की कोशिश करेगा। शास्त्र का वो अनर्थ मतलब शास्त्र में जो ग्रहण करना है वो नहीं ग्रहण करेगा। ये भी एक पॉइंट है, जैसा अभी पहला आया था ना कि वहां राग द्वेष करेगा, ये उसी का विस्तार आपने बताया कि उसमें जो कथन आए हैं उनमें वो राग द्वेष करेगा, है ना? वह महल देख करके, वो सुंदरता देख करके, युद्ध की विभीषिका देख करके किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा। एक पॉइंट तो ये भी है, ये वाजिब पॉइंट है। खास चीज क्या है, मैंने कहा था आपसे इस पूरे श्लोक में सबसे बढ़िया शब्द कौन सा आया है? बोधि समाधि निधानम। बोधि और समाधि का निधान, बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि रत्नत्रय की पूर्णता, वो किसको होगी? सम्यक दृष्टि को ही होगी। आया समझ में? तो उस खजाने में से क्या लेना? जैसे एक राजा के खजाने में छोड़ दिया गया किसी को, है ना? किसी को, अब XYZ, मैं नहीं कह रहा कि किसको छोड़ा, अब लगा लेना। तो किसी को छोड़ दिया गया, अब वहां तो चकाचौंध देख करके वो चकरा गया। अब वो ठहरा, मतलब बेचारा एक सामान्य व्यक्ति था, है ना? जवाहरात आदि का पार्क ही नहीं था। तो आभूषणों में कुछ वो कांच वगैरह के भी तो बनते हैं ना कुछ तो चीजें रहती है, नग लगे हुए हैं। तो एक तो था बिल्कुल ठोस सोने का आभूषण, बिल्कुल ठोस, और एक था जिसमें नग 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 बहुत सारे लगे हुए थे और वो ज्यादा चमकता था। तो वो मूर्ख उस चमकदार, उस नग लगी हुई वस्तु को उठा लाया, ठोस सोने की चीज को वहीं छोड़ गया। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रथमानुयोग में से ग्रहण क्या किया उसने? वो जिसके प्रति इसको आसक्ति है उन्हीं चीजों को ग्रहण करता है। समझ में? कि उनका महल कैसा गजब का था
और उनकी रानियों का कैसा क्या सौंदर्य था, या वहां पे कितने योद्धा युद्ध में लड़े थे, या उनके कैसे कैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग थे। और थोड़ा बहुत अगर शुभ भाव की भी चर्चा करें कि उसने ऐसा पुण्य किया था ना तो उसको ऐसा मिल गया, उसने ऐसा पाप किया था ना तो उसको ऐसा मिल गया, तो थोड़ा बहुत आचरण पे भी ध्यान दे लेगा। लेकिन असली चीज जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोधि समाधि निधान, ये प्रथमान योग को बोधि और समाधि का निधान कहा गया। अब इसको इस निधान में से क्या दिखा, इसको इस निधान में बाकी सब नजर आया, बोधि नजर नहीं आई, सम्यक तो आदि नजर नहीं आई। वहां पे आचार्य देव किस तरह से उस कहानी के माध्यम से अध्यात्म को पुष्ट करते हैं। तोडरमल जी ने जो लिखा ना कि वो सब प्रथमान योग आदि इसको उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। तो ये सारी चीजें उसको उन सिद्धांतों की, वस्तु व्यवस्था की, आत्मा संबंधी विशेष बात की, उसमें कैसे घटित करना वो घटित नहीं करता। आप सब लोग भी जो बोल रहे थे वो इससे मिलती हुई बात तो है, लेकिन उसको बराबर पकड़ना। 10 में से और 3 ग्रहण क्या करेगा कि जो कुछ भी ग्रहण करेगा वहां राग द्वेष करेगा। क्या ग्रहण करना क्या छोड़ना इसका भली भांति उसको विचार नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण वो प्रथमान योग का सदुपयोग नहीं कर पाता, प्रथमान योग का दुरुपयोग करता है। कैसे करता है बताऊं? 2 भाइयों में झगड़ा हुआ है? अब उनको समझाते हैं तो क्या कहता है वो, भरत बाहुबली नहीं लड़े थे क्या? ये प्रथमान योग का उसने दुरुपयोग किया। कह रहे भाई तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब दूसरी महिलाओं से चर्चा वगैरह मत करा करो, बातचीत ऐसे मत करा करो, अच्छी बात नहीं। वसुदेव ने दूसरी शादियां नहीं करी थी क्या? वसुदेव के भी तो शादी के बाद और संबंध बने थे। अरे, ये ग्रहण किया है इसने। या किसी से कहा जाए कि भाई तुम्हारा एक ही विवाह चलता है अपने तो, कह रहे जम्बू स्वामी के 4 हुई थी, मैं 2 भी नहीं कर सकता। ये ऐसे प्रथमान योग का दुरुपयोग करता। या सम्यक दृष्टि भरत जी के सारे वैभव था, है ना, और सारे वैभव को भोगते थे। पूरे 6 खंड का राज्य था, और वो सेना थी इतनी, 96,000 रानियां थी, और भोजन देखो कैसा होता था, है। और हमसे तुम कहते हो कि ये मत खाओ और वो मत खाओ और ये छोड़ो वो छोड़ो, उन्होंने क्या छोड़ा था? आखिर में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए थे वो तो। बोलो। या कोई बूढ़ा हो, अब उससे कहें कि भाई अब तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, अब तो थोड़ा इधर बाहर जाना बंद करो, बाहर खाना पीना बंद करो, ये क्या गिद्ध भोजन में अभी भी दिख जाते हुए इस उम्र में। तो वहां पे वो क्या बहाने बनाता है कि वृद्धावस्था में क्या भोग नहीं हुए क्या? जैसे मान लो कि हमारी तो 84 की आयु है और हम 83 की उम्र तक भी अगर ये खाते रहे, मतलब 83 की उम्र तक भी अपन कुछ भी हमारी वृत्ति कैसी भी रहे, हम तो आखिर में ले लेंगे दीक्षा। जैसे आदिनाथ जी ने ली थी ना, उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी और 83 लाख पूर्व तक तो वो भोग ही भोगते रहे। बोलो। ये ऐसे छल ग्रहण करता, ऐसे खोटी बातें बनाता है। तो इसने प्रथमान योग में से क्या ग्रहण किया? जहां इसकी आसक्ति पड़ी थी उन भोगों का पोषण ही उसने ग्रहण किया। हाँ, एक और चीज, वो आदिनाथ जी का उदाहरण लिया इसलिए बता देता हूँ। बहुत से ऐसा समझते हैं कि 83 लाख पूर्व तक तो भोग भोगते रहे और आखिर के 1 लाख पूर्व में उन्होंने दीक्षा लेके आत्म कल्याण किया। ऐसे ही कोई 84 वर्ष का हो और 83 वर्ष तक वो घर में बैठा रहे और आखिरी वर्ष में ले ले। उन दोनों की तुलना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि 83 और 84 वर्ष में तो 365 दिन का ही अंतर है, और यहाँ वृद्धावस्था है, पूरी वृद्धावस्था। और 83 लाख पूर्व और 84 लाख पूर्व में 1 लाख पूर्व का अंतर है। एक पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70,56,000 करोड़, ठीक है। उसके आगे 5 जीरो और लगाना, इतने वर्ष बाकी हैं। दूसरी बात, वहां वृद्धावस्था होती नहीं है। तीसरी बात, वो घर में रहते हुए भी विरक्ति थे, और ये इतना आसक्त है कि ये मरने चलेगा तो भी विरक्त नहीं होने वाला। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं इस तरह के, कोई कोई विद्वान भी बोल देते हैं
कि जैसे कोई 84 की आयु वाला हो और 83 वर्ष तक वो भोग भोगता रहे, आखिर के वर्ष में धर्म कर। ऐसा आदिनाथ जी 84 लाख पूर्व और 83 लाख पूर्व तक घर में रहे। बिल्कुल गलत तुलना है, बिल्कुल गलत है। और ये अवर्णवाद है, भगवान का अपमान है एक तरह से। ऐसी तुलना कभी मत करना और चक्कर में मत आना ऐसी बात की। ना तो समय वैसा है, 1 लाख पूर्व बहुत होता, बहुत ज्यादा, समझ में ही बात। और बुढ़ापा भी नहीं आता और विरक्ति उनके पहले से। शूकर की नियत कहाँ होती है? विष्ठा पर। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो जो खोटा जीव है ना, सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, जो खोटे परिणाम वाला जीव है उसकी नियत ऐसी रहेगी कि वो प्रथमान योग में से भी विषय भोग ही देखेगा। वो भरत बाहुबली का युद्ध हुआ ये देखेगा, दोनों विरक्त होकर के भगवान बने ये नहीं देखेगा, उनका तप नहीं देखेगा, आदिनाथ जी के 83 लाख पूर्व वहां देखेगा, 1000 वर्ष की आत्म साधना नहीं देखेगा। समझ में आ रही बात? ये इसकी नियत की खोट है। तो वो जो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान सही बात ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए कहा कि प्रथमानुयोग को सही ढंग से सम्यक ज्ञान ही देखे। अब यहाँ सम्यक ज्ञान कौन सा लेना? क्या सम्यक दृष्टि वाला ले, आत्मानुभव वाला ले, कि नहीं? यहाँ पे सम्यक ज्ञान मैंने शुरू में जो कहा ना आपसे, चरणानुयोग वाला ही सम्यक ज्ञान। आचार्य देव जो दिखाना चाहते हैं वो देखने की बुद्धि हो, वो यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहलाता है, जिसको अपन व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। और सरल शब्दों में कहूं तो टोडरमल जी ने जो 8वें अधिकार में चरणानुयोग को पढ़ने की पद्धति सिखाई, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान बताया है, इसकी कथन पद्धति बताई, इसके दोष कल्पनाओं का निराकरण किया प्रथमानुयोग का, तो वैसे उस दृष्टि से प्रथमानुयोग का पढ़ना, उस दृष्टि से प्रथमानुयोग का देखना, वो सम्यक ज्ञान पूर्वक देखना। इसका आशय ये बिल्कुल मत लेना कि इस दृष्टि से पढ़ने मात्र से सम्यक ज्ञान हो जाएगा, है ना। अपन सिर्फ चरणानुयोग की विवक्षा समझ रहे हैं कि चरणानुयोग में किस तरह से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। श्रावकाचार है तो श्रावकाचार में वो सम्यक ज्ञान किसको कहा गया और किस दृष्टि से वो अनुयोगों का अभ्यास करेगा, वो दृष्टि यहां दिखाई दे। इतनी मात्र बात है। मैं बार बार इसलिए चेता रहा हूं कि इसको सम्यक ज्ञान समझ मत लेना, कहा तो जाएगा इसको, लेकिन इतने मात्र को सम्यक ज्ञान मत समझ लेना। बार बार इसलिए चेता रहा हूं क्योंकि बहुत से जीव इतने मात्र में संतुष्ट होकर खुद को सम्यक ज्ञानी मान लेते। पहले बताया था ना, बहुत से जीव सिर्फ देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन मान ही लेते कि हाँ हाँ इससे हो गया सम्यक दर्शन। सिखा दिया जाता है ऐसे ही, ऐसे ही विद्यालय भी चलते हैं, वहां यही कहा जाता है कि तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, देवशास्त्र गुरु को मानते हो, इसके अलावा अन्य किसी को नहीं मानते, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, असली सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दर्शन है, अपन सम्यक दृष्टि, ये उनको सिखाया जाता। अब उससे जरा पूछो कि अगर इतने मात्र में सम्यक दर्शन हो, इतने मात्र में अगर सम्यक दर्शन हो, तो फिर वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के किस बात का मिथ्यात्व? वो मुनिराज जिनका आचरण 28 मूल गुणों का बिल्कुल यथार्थ है, उनके किस बात का मिथ्यात्व? अगर सिर्फ देव शास्त्र गुरु को मानने जितना ही सम्यक दर्शन होता तो क्या उनके इतना भी नहीं है? हम पढ़े हैं ऐसे, मतलब ऐसे लोगों से मिले हैं, आया समझ में, हमारी चर्चा हुई है आपस में से। वो ये कहता अपन तो सम्यक दृष्टि है, अपन तो पैदा हुआ है जैन कुल में पैदा हुआ और किसी भी उदयवादी के पास जाते ही नहीं, बस हो गया सम्यक दर्शन। भैया चरणानुयोग की परिभाषा वो आचरण की प्रधानता से होती है, उसमें वो बात लागू नहीं पड़ती आत्मा की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इतने मात्र में वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो यहाँ पे सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी कि यथार्थ दृष्टि से उन शास्त्रों को देखना और उसका यथार्थ भाव समझना, इतने मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता। सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात पक्की दिमाग में बिठा के रखना। कह रहे अभी चरणानुयोग की बात चल रही, चरणानुयोग की बात करो भैया, उसका आशय उसके बिना समझ में नहीं आएगा।
वो साथ में लेकर के इसको पढ़ोगे तो इसका सही आशय ग्रहण करोगे, नहीं तो वैसी भूल हो जाएगी। क्या जैसे वो लोग भूल में पड़े ना, खुद को सम्यक दृष्टि मान बैठे इतने मात्र से। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो समझ में आया कि क्यों समीचीन बोध ही इस प्रथमान योग को जानता है, बाकी क्यों नहीं जानता, कि बाकी मनमानी चीजें ग्रहण करे। जो समीचीन बोध होगा, सच्चा बोध होगा, भद्र परिणाम सहित अगर इसका अभ्यास करेगा और सही ढंग से अर्थ निकालेगा, वो ही प्रथमान योग को सही से पढ़ सकता है। नहीं तो कोरी कहानियां पढ़ लेगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। वहां उसको जो अपने विषय भोगों के पोषण संबंधी बातें मिलेंगी बस उतना कर लेगा। बस पुण्य और पाप को ही धर्म मान लेगा वो, जैसे हाँ, बाकी पुण्य को धर्म मान लेगा, वो भी बात है, पुण्य को ही धर्म मान लेगा ऐसा है। वो अनंग धरा थी ना, अनंग सरा, वो सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी? नहीं थी। प्रथमान योग में तो कहा जाएगा उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वो कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त किया फिर? कि वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाले, है ना। प्रथमान योग में चरणान योग वाली ही परिभाषा लागू होती, इसलिए वो देव शास्त्र गुरु की अनन्य भक्त थी, अन्य किसी की भक्त नहीं थी। इसलिए उसको प्रथमान योग की कहानियों में सम्यक दृष्टि बता दे में तो घबराना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं उसको सम्यक दर्शन नहीं था? अरे भाई होता तो फिर क्या वो देवी बनती? क्या वो आगे विशल्या बनती? तो पुरुष बनती, फिर स्त्रीलिंग तो रहता नहीं ना फिर। ऐसे ये समझना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन वास्तव में क्या? अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भोले होते हैं, ऐसे भोले कि अच्छा ठीक है, हमको द्रव्यानुयोग वाला सम्यक दर्शन नहीं हो तो नहीं हो, प्रथमान योग और चरणान योग वाला तो हो गया ना। अरे भले आदमी, क्या सम्यक दर्शन अलग अलग होता है? कि प्रथमान योग वाला सम्यक दर्शन तो हो गया और ये द्रव्यानुयोग वाला आप कर लेंगे, ऐसे क्या सम्यक दर्शन अलग अलग होता है क्या? सम्यक तो का स्वरूप तो वही है जो सिद्धांत में, जो अपने अध्यात्म में बताया गया, वो वास्तविक सम्यक दर्शन, वो वास्तविक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के जो सैद्धांतिक नियम है वो भी उसी के साथ लागू पड़ते हैं, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है। भले कह दो, कह दिया जाता हो, लेकिन उसका आशय समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बात ये अपनी इस संबंध में हुई थी। क्या हुआ, कुछ प्रश्न है क्या? हाँ, आपा पर की श्रद्धा, आपा पर के श्रद्धान की बात नहीं, आत्मा के श्रद्धान। आपा पर की भिन्नता के आगे एक और चीज आती, वो आत्मा का, मतलब उन सबका सार आखिर में वही निकलता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का, सात तत्व के श्रद्धान का, अपा पर के श्रद्धान का, इन सबका सार आत्मा का श्रद्धा। उससे ही वो आत्म श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन की व्युत्पत्ति है, उससे ही उसकी व्याप्ति है। आत्म श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धानी जीव के ही होता है, अन्य के नहीं होता। ऐसी ये बात परीक्षा समझ। कैसे करेंगे कि ये प्रथमान योग में, जैसे अनंग सर का आपने उदाहरण दिया, तो आपने बताया कि आगे ये स्त्री पर्याय में उत्पन्न हुई, इसलिए इसको सम्यक दर्शन नहीं था। अगर सम्यक दृष्टि होती तो स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होती। ये तर्क तो बहुत अच्छे से समझ में आया। ये लगाने वाला तर्क है, आगे की ऐसी कहीं उसमें आए तो कि ये सम्यक दृष्टि का है। लेकिन ऐसे कैसे हम पहचान पाएंगे कि इनको जो सम्यक दर्शन है प्रथमान योग में कहा है तो ये सही है कि नहीं है? ऐसा तर्क लगाना पड़ेगा क्या उसमें कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, अगर यहाँ हुआ तो नहीं हुआ? हाँ, उस तरह से भी देखते हैं, और कई तरह है, कई बातें हैं जिससे निकल के आती है बात। क्या? जैसे ये तो देखा ही है अपन, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन के सब महत्व दिखाया था ना आचार्य देव ने, कहाँ कहाँ पैदा होगा, कैसी कैसी दशाएं होंगी, वो सब चीजें हैं। तो उससे हाँ, एक अनुमान लग जाता है, और ध्यान रखना अनुमान ही लगता है। और इससे बढ़ के आगे की बात एक और कहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी किसी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि माना तो सही माना या गलत माना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप अनंत सरा को सम्यक दृष्टि मान भी लोगे तो क्या दिक्कत है, और नहीं मानोगे तो भी क्या दिक्कत है। नहीं, जैसे आचार्य देव हाँ ये प्रथमा योग के माध्यम से जो जैसे दिखाना प्रथमान चाह रहे हैं योग वो में जब पकड़ना जैसे है आपको। पढ़ा आगे की बात,
कोई भी कितने दृष्टांत ऐसे आ जाते हैं छोटी छोटी किताबों में, ये सम्यक दृष्टि जीव थे, ऐसा था। अब वो तर्क वाकई में, जैसे जिनके बारे में लेख है समझ रहे हैं वो तो ठीक है। और जैसे अनंत सरा को हम सम्यक दृष्टि समझ रहे थे, पर अब आज इतनी बड़ी बात एकदम खुल के आई कि वो तर्क है कि वो कहाँ तो पैदा हो ठीक है, सकता इसमें है क्या दिक्कत क्या है उसमें? भाई सम्यक दृष्टि कह भी दो या किसी के बारे में कहा गया हो तो अच्छी बात है, प्रेरणा लो उससे, उससे प्रेरणा लो। दूसरे जीव के सम्यक दर्शन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, दूसरे जीव के मिथ्यात्व से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, आया समझ में? इतना जरूर है कि श्रद्धांत तो किसी हमारा के डिगमगा जाता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं एक दृष्टांत कुछ भी ले रहे हैं तो श्रद्धांत तो डगमगा जाता है ना। अब यहाँ क्यों प्रथमान युग में से ये सम्यक दृष्टि है, कोई अब फर्क वो नहीं पड़ रहा। अरे आप सुमेरु को 1 लाख की जगह 10 लाख योजन का भी मान लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा सम्यक दर्शन में? बस उसी तरह से वो अनंग सरा को सम्यक दृष्टि मान लो, अभी मैं सिद्ध कर दूंगा सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन हो के छूट जाता है, बोलो अब तो हो गया होगा उसको पहले, फिर लेकिन छूट गया। जब छूटा तब वो आयु बंधी और तब फिर मरण के समय नहीं था सम्यक दर्शन, तो वो चली गई वहां पे देवी बन गई। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ तो उससे? ऐसा ही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही लगाना पड़ेगा लगाना तो बराबर। ऐसा ही पड़ेगा फिर। भाई ये बस ऐसा है, इसलिए अपन कहते हैं कि टोडरमल जी का वो पढ़ो, प्रथमा नियोग कैसे पढ़ना, चरणा नियोग कैसे पढ़ना, कर्णा नियोग कैसे पढ़ना, उससे समझ में आता है। उससे पता चलता है कि भाई प्रथमा नियोग में अगर कोई बात की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमा नियोग में कही गई बात वो कोई उसमें घुसकर मीमांसा करने जैसी नहीं है। उसकी परीक्षा में समय जाया मत करो। आचार्य देव जो कहना चाह रहे हैं उस बात को पकड़ो वहां से। प्रथमा नियोग ऐसा नहीं है कि आप उसमें वाद विवाद वाली स्थिति बने या कुछ ऐसा बने। करोगे वाद विवाद, करोगे कैसे करोगे बताओ? वहां पे बाली है ना, वो बाली मुनिराज के संबंध में कथन आता है क्या? एक ग्रंथ में तो है बाली नरक गए, एक ग्रंथ में बाली मुनिराज मोक्ष गए। बोलो क्या मानोगे? दोनों आचार्यों के कथन क्या करोगे? हाँ? गड़बड़ हो जाएगी कि जहां मुनिराज, मैं कह रहा हूं दोनों कथन सही सिद्ध हो जाएंगे। कैसे सही सिद्ध होंगे बताओ? जहां पे उनको मुनिपना दिखाया है वहां नरक दिखाया है क्या? वहां नरक नहीं दिखाया, वहां मोक्ष दिखाया। जहां नरक जाना दिखाया है वहां पे राजपाट ही दिखाया है, मुनिपना दिखाया ही नहीं है। तो क्या दिक्कत है? नहीं आई बात समझ में? अरे जहां उनको राजा के रूप में दिखाया और सुग्रीव से छल करके और ऐसा ऐसा सब वो वर्णन दिखाया, वहां नरक जाना दिखाया। समझ में आई बात? जहां पे राम के हाथों मरना दिखाया वहां पे नरक जाना दिखाया, और जहां पे मुनिपना दिखाया वहां मोक्ष दिखाया। तो सिद्धांत तो खंडित नहीं हुआ ना। बाली मोक्ष गए या नरक गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। क्या बहुत से लोगों को अटपटी लगेगी बात, लेकिन ढंग से समझना इस चीज को जो कहना चाह रहा हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोक्ष गए या नरक गए। फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो मुनि दशा में भावलिंगी होने पर भी नरक गए? नहीं गए, नहीं बताया ऐसा तो। वहां तो मोक्ष ही दिखाया है समझ में? और क्या वो गृहस्थ दशा में राजपाट भोगते भोगते मोक्ष दिखाया है? तो वो तो नहीं दिखाया, वहां पे नरक दिखाया। तो सिद्धांत तो खंडित नहीं हुआ ना, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? तो प्रथमानियोग की कहानियां ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ही विपरीतता जहां हो, जहां पे धर्म विरुद्ध बात आए या जहां सिद्धांत खंडित होने जैसी बात आए, वहां पे जरूर बहस हो सकती है। वो जो जरूर बहस का विषय बनता है। बाकी इन चीजों में दम नहीं है। अच्छी चीज है प्रेरणा ले लो, बुरी चीज है छोड़ दो। आया समझ में? वो अनंग सरा का ही प्रकरण चला तो उसमें सम्यक दर्शन लिया, तो ऐसा ऐसी प्रेरणा ले लो कि अपन भी देखो स्त्री हैं तो अपन भी सम्यक दर्शन तो ले लें। उसको तो अजगर निकल रहा था, हमको तो कोई नहीं निकल रहा है। आया समझ में? तो ये प्रथमा नियोग क्या कहना चाहता है उसको उस रूप से ग्रहण करना चाहिए। उसको वो सम्यक ज्ञान ही यानी समीचीन ज्ञान ही उसको ग्रहण कर सकता है, ऐसा। ठीक है ना? कीचक का, हाँ कीचक के संबंध में तो स्पष्ट है, कीचक तो मुनि हुए थे, कीचक मुनि हुए थे।
ग्रंथ में स्पष्ट आया। दुर्योधन कहाँ गए? दुर्योधन मुनि हुए थे, पता है? हरिवंश पुराण में मुनि होना लिखा है, मोक्ष तक का वर्णन तो नहीं है। द्वीपायन मुनिराज का अग्नि कुमार का उदाहरण, अग्नि कुमार दोनों मिलते हैं वो, लेकिन अग्नि कुमार वाला उचित बैठता है। वो अग्नि कुमार देव हुए और उसके बाद ही वो उन्होंने द्वारका जल, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से प्रसंग हैं जिन पर विचार उठता है कि मुनि होकर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो उन सबका जवाब है वो शैली, वो उसका एक तरीका, वो टोडरमल जी अपने को सिखाते हैं। टोडरमल जी अपने को ये सिखाते हैं कि भाई इन ग्रंथों का अर्थ कैसे निकालना। इसलिए सबसे ज्यादा उपकार टोडरमल जी का मानते हैं, है ना। मैं कोई टोडरमल जी के रिश्ते में नहीं हूं जो बार बार नाम लेता रहूं उनका, आया समझ में। लेकिन उन्होंने ये माल दिया ना अपने को, उन्होंने दृष्टि दी, उन्होंने ये अपने को विषय दिया कि कैसे जिनवाणी को समझा जाए, इसलिए महिमा आती। उसी व्यक्ति की महिमा आएगी जिससे कुछ अपने को वास्तव में सीखने को मिला है, जिन्होंने एक गजब की ऐसी चीज दे दी जिसके अभाव में पता नहीं क्या होता अपना जीवन। अगर ये दृष्टि नहीं मिलती, अगर ये जैसा टोडरमल जी ने सिखाया वैसा नहीं सीख पाते तो पता नहीं क्या होता। देखते हैं ना अपन दूसरों को इधर उधर भटकते हुए, वैसे ही होता है अपन भी। जयकारा गुरुदेव का ही करते रहते हैं बस, और क्या करते हैं। ऐसा हो जाए, ये दुर्दशा हो जाती। चारों अनुयोगों को सही ढंग से पढ़ना चाहिए, सही ढंग से समझना चाहिए, ये यहाँ पे इसका सार है। ठीक है, चलिए अर्थ और भावार्थ पढ़ना है इसका अपने को, वो देखते हैं अपन। इसी पेज पर, हाँ ये चौथी लाइन, ठीक है, निशान वहीं पर है। अर्थ सम्यक ज्ञान है सो प्रथमानुयोग ने जाने, कैसाक है पर प्रथमानुयोग। अर्थ जे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ तिनिका है कथन जामे। बहुरी चरित कहिए एक पुरुष के आश्रय है कथा जामे। बहुरी त्रिषष्टि शलाका पुरुषनी की कथनी कथनी का संबंध का प्ररूपक याते पुराण है। बहुरी बोधि समाधि को निधान है, जो सम्यक दर्शन अधिक नहीं प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति होना सो बोधि है। और प्राप्त भय जे सम्यक दर्शन अधिक तिनकी जो परिपूर्णता सो समाधि है। सो यो प्रथमानुयोग रत्नत्रय की प्राप्ति को और परिपूर्णता को निधान है, उत्पत्ति को स्थान है और पुण्य होने का कारण ताते पुण्य है। ऐसा प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञान ही जाने है। भावार्थ जामे धर्म का कथन और धर्म का फल रूप कहे जे धन संपदा रूप अर्थ और धन संपदा रूप अर्थ और काम जो पंचेंद्रिय का विषय और संसार ते छूटने रूप मोक्ष ताका कथन है। और एक पुरुष का आचरण का है कथन जामे, ऐसा चरित्र रूप है। और त्रिषष्टि शला का पुरुषनिका है वर्णन जामे, ताते पुराण रूप है। और वक्ता श्रोतानी के पुण्य के उपजावने का कारण ताते पुण्य रूप है। और चार आराधना की प्राप्ति होने का और चार आराधना की पूर्णता करने का निधान है। ऐसा प्रथमानुयोग को सम्यक ज्ञान ही जाने है। अब कर्णानुयोग को जानने वाला हूं सम्यक ज्ञान है, ऐसा सूत्र कहे। ठीक है, देखो इसको देखते हैं यहाँ पे अपन। इसमें एक संशोधन है, ये पांचवी पंक्ति बोधि कहलाता है। बोधि कहलाते के बाद ये चीज भी जोड़ लीजिए, बोधि समाधि का निधान है। बोधि कहलाता है लिखा है ना, बोधि कहलाता है के बाद बोधि समाधि का निधान है, ये जुड़ जाए। वैसे तो आगे की पंक्तियों में भी आशय वो आ जाता है, ठीक है, उन्होंने ये छोटा सा अलग और लिखा है तो लिख लेना चाहिए। क्या कहा, सम्यक ज्ञान प्रथमानुयोग को जानता है। कैसा है प्रथमानुयोग, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है।
चारों ही पुरुषार्थ उसमें बताएगा, ये चर्चा अपनी हुई। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन हुआ चारित्र, तथा जिसमें 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं। पुराण नाम जिसमें एक हीरो तो एक ही है, लेकिन उसके अलावा कहानी में और भी पात्र हैं और उन सब पात्रों की भी कथा उसमें साथ में ही चलती है, तो वो भी प्रथमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि, ये बोधि का अर्थ आ गया। बोधि अर्थात रत्नत्रय कहते हैं अपन, यहाँ इन्होंने कहा रत्नत्रय की प्राप्ति, वो बोधि, और ये बोधि समाधि का निधान है। और जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था लेकिन परिपूर्ण नहीं था, तो उनकी परिपूर्णता वो समाधि कहलाती है। और इस बोधि का और समाधि का, इन दोनों का कथन इस प्रथमान योग में होता है। या जिन्होंने वो बोधि और समाधि की प्राप्ति की, ऐसे व्यक्तियों के कथानकों से ये प्रथमान योग भरा पड़ा है, इसलिए भी बोधि समाधि निधान, बोधि और समाधि का खजाना है। प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है। रत्नत्रय की प्राप्ति भी होती है, परिपूर्णता भी होती है, उनका उत्पत्ति स्थान है, पुण्य होने का कारण है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसा कैसे भावार्थ में भी वैसे ही उतार दिया है, थोड़े से शब्दों का अंतर है। प्रथमान योग में धर्म का कथन है, अर्थ का कथन है, काम का कथन है ना। धर्म का अर्थ दे दिया यहाँ पे पुण्य, धर्म यानी पुण्य। देखो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो सभाएं चलती थी ना, आपने देखी होंगी गांव गांव में भी, थोड़े 5-7 बुजुर्ग लोग बैठ गए, एक पंडित जी बाँच रहे हैं, तो वो पंडित जी क्या बाँच रहे कि वो पुराण बाँचते, और ये सुनने वाले भी सुनते हैं, और अधिकांश जगह की परिपाटी ये थी। उसके पीछे कारण मुझे यही नजर आता है कि यहाँ पे पुण्य का कारण इसको बताया है, बाकी के 3 में इसको पुण्य नहीं कहा। कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का आप देखोगे श्लोक या उनकी परिभाषा देखोगे, उनको पुण्य नाम नहीं दिया। ये नहीं बात कही कि उनसे पुण्य नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट पुण्य नाम दे दिया। और नीचे अर्थ में क्या किया, भावार्थ में, वक्ता और श्रोताओं को पुण्य की उत्पत्ति का कारण होने से, और लोगों को पुण्य की लिप्सा बहुत थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई पुण्य का कारण तो ये है, तो ये पढ़ो, तो मजा भी आता है पढ़ने, क्योंकि कहानियां है। आया समझ में? किससे कहानियां सुनने में किसको मजा नहीं आएगा? दिन भर के थके हारे जीव, कोई व्यापार करता होगा, कोई क्या करता होगा, कोई क्या करता होगा, महिलाएं भी अपने चौके चूल्हे से फ्री होकर के, अरे अब क्या करेंगे, चलो 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 कुछ ऐसी बात सुने, क्योंकि शाम के थके हारे को अध्यात्म की गंभीर बात वहां सुनाने जाए तो सो जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि पुरानी चालू। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक परिपाटी इस तरह से चली होगी, ये भी उसमें एक कारण रहा, क्योंकि यहाँ जो पुण्य कहा गया ना, तो आचार्य देव का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसमें ही पुण्य है बाकी में पुण्य नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन वह पुण्य नाम, उसका एक पर्यायवाची नाम पुण्य दे दिया, क्योंकि पुण्यवान जीवों का कथन भी उसमें है, और उनकी कथा के माध्यम से अपन अपना जीवन सुधारें तो भी पुण्य है ही सही। इस दृष्टि से उन्होंने पुण्य कहा था, और लोगों को पुण्य की लिप्सा होने की वजह से उसको पकड़ करके बैठ गए। जिन्हें देखो धर्म का कथन, धर्म का फल रूप कहा, और उस धर्म का फल रूप कहा जो धन संपत्ति रूप अर्थ, उसका कथन भी आ गया, अर्थ यानी रुपया पैसा संपदा। और 5 इंद्रिय के विषय रूप जो काम, काम और भोग में अर्थ तो अंतर तो मालूम है। काम कहा जाता है स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को, और घ्राण चक्षु कर्ण के विषय को कहा जाता है भोग। ऐसा जय सेनाचार्य ने टीका की। काम भोग बंधन की कथा वाली जो गाथा है समय सार जी में शुरुआत में ही, तो शुरुआत में जय सेनाचार्य जी ने स्पष्ट बताया। तथा संसार से छूटने रूप जो मोक्ष, उसका भी कथन इसमें मिलता है। उस प्रथमानुयोग को एक पुरुष के आचरण की कथा कहने से चरित्र, 63 शलाका पुरुषों का वर्णन होने से पुराण, और वक्ता श्रोताओं को पुण्य की उत्पत्ति का कारण होने से पुण्य, इसलिए पुण्य भी कहा। प्रथमानुयोग के पर्यायवाची है ये,
कि प्रथमान योग के अन्य नाम बताओ, कि चरित्र, पुराण, पुण्य, बोधि, समाधि, निधान, ये सब प्रथमान योग के पर्यायवाची। चार आराधना की प्राप्ति एवं पूर्णता का वर्णन होने से निधान कहा जाता, ये निधान हो गया। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है, वही जानता, अन्य नहीं जानता। ऐसी बात प्रथमान योग के संबंध में। अब कर्णान योग को जानने वाला भी सम्यक ज्ञान है। कर्णान योग को कौन जानेगा? कि वो भी सम्यक ज्ञान ही जानेगा, है ना। अब प्रश्न नहीं पूछूंगा, अब तो समझ में आ जाएगा आपको कि अब कैसे कर्णान योगी वो सम्यक ज्ञान ही कैसे जानेगा उसको। कर्णान योग को जानने वाला भी सम्यक ज्ञान है, ऐसा श्लोक द्वारा बताते हैं। देखते हैं छंद। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। देखो, तथा मति, तथा यानी उसी प्रकार से। किस प्रकार से? कि जैसे प्रथमान योग को वो समीचीन बोध जानता है, उसी प्रकार से मति, मति यानी वो सम्यक ज्ञान, मति यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो उसी प्रकार से वो जो मति ज्ञान है वो करणानुयोगम च अवैति, वो करणानुयोग को भी जानता है अथवा उसका कथन करता है, उसका निर्णय करता है, वही सम्यक ज्ञान। अब वो कर्णानुयोग कैसा है वो भी देख लो। लोकालोक विभक्ते, लोक और अलोक की विभक्ति का, लोक और अलोक की विभक्ति मतलब ये विभाग है ना, कि ये तीन लोक और ये तीन लोक के बाहर। तीन लोक में क्या क्या है? कि तीन लोक के अंदर ऊपर 7 राजू तो स्वर्ग के, नीचे 7 राजू में नरक है, बीच में मध्य लोक है, हैं? तो ये तीनों लोक है। और ऐसा तो लोकाकाश है, इसमें 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों का ऐसा ऐसा परिणमन होता है, ऐसे ऐसे द्वीप हैं, ऐसे ऐसे समुद्र हैं, नरक में इतने बिल हैं, स्वर्ग में इतने विमान हैं। इस तरह से ये लोक और अलोक की विभक्ति, विभक्ति समझ में आ गया? विभक्ति माने विभाग, विभाजन, कि लोकालोक का विभाजन। तो विभाजन में अकेले विभाजन की बात नहीं, वो विभाजन किया तो किस आधार पर किया, क्या क्या चीजें लोक में है, क्या क्या चीजें अलोक में है, यानी कुल मिला के 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का कथन जिसमें होता है, वो है लोकालोक विभक्ति। युग परिवृत्ते, युग परिवृत्ति का, परिवृत्ति यानी परिवर्तन, परिवर्तन पलटना, युग का पलटना। कैसा युग का पलटना? कैसा? ये अभी अवसर पीढ़ी चल रही है, पंचम काल चल रहा है, इसके 21,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर छठा काल आएगा, उसके भी 21,000 पूरे हो जाएंगे, फिर प्रलय होगी, फिर छठा काल आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर वापस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम चलता रहेगा। ऐसे युग परिवृत्ति। और युग परिवृत्ति में अकेला काल का पलटना नहीं है, काल जब उस तरह का होता है तो उस समय कैसी कैसी दशाएं होती हैं। पहले काल में क्या होता है, कैसे कल्प वृक्ष होते हैं, कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे उनके सुख या दुख होते हैं। दूसरे काल में कैसा होता है, तीसरे में कैसा होता है, चौथे काल में कौन कौन महापुरुष होते हैं, कैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, पांचवें काल के जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सारा वर्णन। माने लोकालोक विभक्ति वो भूगोल संबंधी बात आ गई, है ना। युग परिवृत्ति ये काल संबंधी बात, वो क्षेत्र और ये काल, क्षेत्र और काल गई तो कथन है, और है क्या। और इसके अलावा चतुर्गति नाम च, चारों गतियों का, च लगा दिया आप, च में और चीजें भी जोड़ लें, 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास इत्यादि इत्यादि सब, है ना, वो 20 प्ररूपणाएं वगैरह, ये सब चीजें। इन सब बातों को, किन सब बातों को? कि लोकालोक की विभक्ति माने 6 द्रव्यों की बात,
युग परिवृत्ति यानी कि काल के अनुसार कैसा कैसा परिणमन होता है उसकी बात। चतुर्गति नाम से मुख्य रूप से जीव की कैसी कैसी दशाएं होती है, क्योंकि अ, सामान्य जन जीव को दशाओं से ही पकड़ता है ना, तो किस किस प्रकार की जीव की दशाएं होती हैं उन सबका कथन करने वाला करणानुयोगम, उन सबका कथन करने वाला या यूं समझ लो इन सबका आदर्शमिव, आदर्शम एव आदर्श के समान। आदर्श किसको बोलते हैं? आदर्श माने कांच, आईना, दर्पण। दर्पण के लिए आदर्श शब्द का प्रयोग किया जाता है। भजन है ना, कौन सा? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। वहां आदर्श का क्या मतलब समझते हो? रोल मॉडल। रोल मॉडल नहीं है उसका अर्थ, दर्पण है। ये सिद्ध भगवान आप मेरे लिए दर्पण समान हो। जैसे दर्पण में देखने पर अपना रूप नजर आता है, ऐसे ही हे सिद्ध भगवान आपको देखता हूं तो मुझे अपना रूप नजर आता है समझ में? वो जो भजन है ना, वो समय सार की गाथाओं से लिया हुआ भजन ऐसे बनाया। आदर्श तुम ही मेरे, तुम ही मेरे लिए आदर्श के समान। ये मुझे अपना चेहरा देखना हो तो कहाँ देखूं? कि इनको देख लो, जो ये है वही तू है, ये सिद्ध है वैसा ही तेरा स्वरूप है, जो इनका चेहरा वही तेरा चेहरा, और क्या देख। तो वो है वहां पे अर्थ। वहां पे ज्यादातर यही समझते हैं, क्योंकि हम भी छोटे थे तो ऐसे ही समझते थे, आदर्श तुम ही मेरे, कि आप हमारे आदर्श हो। जैसे कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता, क्रिकेटर बनना चाहता, तो कि सचिन तेंदुलकर विराट कोहली हमारा आदर्श है? ये वो नहीं है आदर्श। आदर्श माने दर्पण, दर्पण वाला ही अर्थ लेना सिद्धों में। तो कोई कह सकता है वो वाला अर्थ ले में तो भी क्या दिक्कत? ये दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पे बात ये ज्यादा सटीक है। उनको देखने पर खुद को, खुद का रूप दिखता। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, ऐसे ऐसे पद हैं। हे भगवान आपको निरखने से, आपको देखने से मुझे मेरी संपदा प्राप्त हो, इसलिए भगवान आदर्श। ठीक है ना? तो आदर्श माने दर्पण। आदर्श में जैसा आपने अभी बोला ना कि आदर्श, जो अभी आपने बोला, तो जैसे भगवान के पास जैसे जब उनको नमन भी करते तो बहुत बार ऐसा ऐसे भाव आ जाते आपके जैसा ही मैं भी हूँ, तो वो गलत नहीं है ना जब उनको नमन कर ले उसके बाद ऐसा भाव आने लगे? नहीं, क्यों आएगा ऐसा? मतलब गलत क्यों होगा? वो होता है ना सही। कि भगवान के सामने थोड़ी ना अपनी वो करनी चाहिए, तब तो भगवान को ही वो। नहीं नहीं, वो तो देखो भक्ति भी होती है और भक्ति के साथ साथ वो बात भी चलती है। हे भगवान आपके जैसा ही मेरा स्वरूप, ये आपने ही दिखाया, इसलिए तो आपको नमस्कार करता हूँ। आप नहीं होते तो मुझे मेरा स्वरूप कौन दिखाता? और आपने तो साक्षात वैसा रूप बना कर के दिखा दिया कि ये है तू, इसलिए आपको नमन करने का भाव आता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे वो भगवान की भक्ति कम ना हो जाए, ये खास ध्यान रखना चाहिए, वहां विपरीतता ना हो। तो लोकालोक की विभक्ति को, है ना, विभक्ति का या युग परिवृत्ति का या चारों गतियों का और चीजों का आदर्शमेव अवेति, आदर्श के समान उसको प्रकट करता है, आदर्श के समान, दर्पण के समान। दर्पण के समान दिखाता है का क्या मतलब? भाई दर्पण अगर सही है, एक सच्चा सही दर्पण समझते हो ना, भाई साफ सुथरा है, स्वच्छ है, और जिसमें कोई धारें नहीं चल रही है। दर्पण भी ऐसे तरह तरह के आते हैं, धारें चलती है तो अलग ढंग से दिखता है, कोई चीज लंबी दिखती है, कोई मोटी दिखती है, ऐसा नहीं। जो एकदम सही दर्पण है, दर्पण कहा भी उसी को जाता है जो सही हो बिल्कुल। तो जो सही दर्पण है वो क्या दिखाएगा? इस सामने जैसी वस्तु है वैसा दिखाए। समझ में आ रही है बात? जैसी वस्तु है वैसा वो दर्पण दिखाता है। तो दर्पण की उपमा दी जाती है ज्ञान को, कि ज्ञान भी ऐसा ही है, सम्यक ज्ञान। हर कोई सा ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान भी दर्पण के समान। क्यों? कि वो उस वस्तु को वैसा ही देखता है कि जैसी वो वस्तु है। इसीलिए तो उसको सम्यक कहा जाता है, नहीं तो सम्यक क्यों कहा जाए? भाई जैसी है वैसा का वैसा देखता है, तो इसलिए सम्यक है वो। आदर्श में तथा मति अवेति, उसी प्रकार से
ये मति यानी ये जो सम्यक ज्ञान है, ये आदर्श की तरह उन सब वस्तुओं को, लोकालोक की विभक्ति को, युग परिवृत्ति को और चारों गति इत्यादि को, ये आदर्श की तरह, दर्पण की तरह देखता है, दिखाता है। वो सम्यक ज्ञान ही कर्णानुयोगम च अवेति, वो ही कर्णानुयोग को देखता है। या यूं समझ लो कि कर्णानुयोग इन सब बातों को दिखाने वाला है और उस कर्णानुयोग को वो सम्यक ज्ञान देखने वाला। बोलो। हमारा ज्ञान भी तो सब कुछ जान रहा है, बस सम्यक नाम नहीं पा रहा है, यही डिफरेंस है ना। जान तो हम लोग भी रहे। सब कुछ जान रहा है कहना चाह रहे हो या नहीं, कहना चाह सब कुछ नहीं, नहीं मतलब जान रहे हम लोग भी, रहे हो? केवल हाँ, ज्ञान की तुलना नहीं है यहाँ पे, पर नॉर्मली हम लोग भी तो सब कुछ जान ही रहे। हाँ, जान रहे ना तो। हाँ तो सम्यक नाम इसीलिए नहीं पा रहा है क्योंकि जान के मोह राग द्वेष हो जा रहा है उसमें, एकत्व नहीं, नहीं, ममत्व। नहीं, नहीं, मोह राग द्वेष से मतलब नहीं है भाई। सम्यक दर्शन नहीं है ना साथ में, तो वो जानने के बाद वहां गलत जगह एकत्व होता है, गलत जगह अहम होता है, गलत जगह ममत्व होता है ना। और ज्ञान वो सही दिशा में काम नहीं कर रहा, इसीलिए होता। सही दिशा में ज्ञान काम करे तो सम्यक दर्शन भी प्रकट हो, फलस्वरूप ये ज्ञान भी सम्यक नाम पर। जानने का काम तो हो ही रहा है, लेकिन ये जानना सम्यक कब कहलाएगा? साथ में सम्यक दर्शन हो, सम्यक कहलाएगा। ऐसा तो सम्यक ज्ञान ही इस कर्णानुयोग को जानता है। हाँ, प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है। जहाँ पे पदार्थ मालिका यानी पदार्थों की माला, वहां पे लेकिन केवल ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की नहीं है बात। वहां केवल ज्ञान के लिए बात है कि जहाँ पे समस्त पदार्थ अपने संपूर्ण वैभव के साथ, संपूर्ण वैभव माने तीन लोक तीन काल की जैसे जो जो भी परिणाम है उसका, उसके साथ में वो जानने में आते हैं। ऐसा है। चलिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं अपन। तो कर्णानुयोग में भी वैसी बात लगा ना जैसे प्रथमानुयोग में लगी। सम्यक ज्ञान ही जानेगा इसको वास्तव में। सम्यक ज्ञान नहीं होगा, दृष्टि गलत होगी, तो वो तो और चीजों में, बुद्धि की थोड़ी विशिष्टता में कि हमको ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और उस दिखावे में अटक जाएगा। देखते हैं अर्थ। तैसे ही, ये यहाँ पे जुड़ेगा सबसे पहले जोड़ लीजिएगा सम्यक ज्ञान के पहले, वैसे ही मति अर्थात, वैसे ही मति अर्थात, ये चार शब्द जुड़ जाएंगे। तैसे ही मति कहिए सम्यक ज्ञान जो है, सो कर्णानुयोग जो है ताही जाने है। कैसा है कर्णानुयोग? लोक और अलोक के विभाग को, और उत्सर्पिणी के 6 काल और अवसर्पिणी के 6 काल के परिवर्तन कहिए पलटने को, और 4 गतिनी के परिभ्रमण को आदर्शमिव, है ना, ये यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। दर्पण के पहले जोड़ लीजिएगा आदर्श अर्थात, दर्पण के पहले जुड़ेगा आदर्श अर्थात, है ना। शुरुआत में तो वैसे ही मति अर्थात, और यहाँ दर्पण के पहले आदर्श अर्थात। आदर्शमिव कहिए दर्पणवत दिखावने वाला है। भावार्थ, जामे षट द्रव्य का समुदाय रूप तो लोक, और केवल आकाश द्रव्य ही सो अलोक अपने गुण पर्यायनी सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और 6 काल के निमित्त ते जैसे जैसे जीव पुद्गलनी की परिणति है, ते प्रतिबिंब रूप होए जामे झलके हैं, और जामे 4 गतिनी का स्वरूप प्रकट दिपे है, सो दर्पण समान कर्णानुयोग है। तीने यथावत सम्यक ज्ञान ही जाने। अब चरणानुयोग का स्वरूप कहने को सूत्र का है, ठीक है ना। सरल है, तो जो अपन ने अर्थ समझा वैसे स्पष्टीकरण यहाँ पे आ गया है। 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक और केवल आकाश, क्योंकि अलोकाकाश में और क्या है? अलोकाकाश में 6 द्रव्य नहीं, अलोकाकाश में एकमात्र द्रव्य है आकाश। उस अकेले आकाश को ही अलोकाकाश कहा जाता है। तो ऐसे उस अलोकाकाश को जो कि अपने समस्त गुण पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो, 3 काल संबंधी जितनी भी पर्याय हैं उन सहित उसमें प्रतिबिंबित होता है। 6 कालों के निमित्त से जीव पुद्गलों की जैसी पर्याय वे सब प्रतिबिंबित होकर झलक रही, किसमें?
वो तो केवल ज्ञान में झलकती है, उस केवल ज्ञान के अनुसार वो कथन कर्णानुयोग में आ जाता है, और चारों गतियों का स्वरूप भी उस कर्णानुयोग में प्रकट है, स्पष्ट है। तो ऐसा वो जो कर्णानुयोग है, उस कर्णानुयोग को यथावत सम्यक ज्ञान ही जानता है, यथार्थ रूप से वो सम्यक ज्ञान ही जानता है। प्रथमानुयोग भी यथार्थ रूप से सम्यक ज्ञान जानता है, अथवा यूं भी कह सकते हैं प्रथमानुयोग को यथार्थ रूप से जानना सम्यक ज्ञान है, कर्णानुयोग को यथार्थ रूप से जानना सम्यक ज्ञान है, सभी कह सकते हैं। आया समझ? तो इस तरह की बात ये यहाँ पर है। प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग की बात हो गई। अब आगे चरणानुयोग का स्वरूप बताया जाएगा, उसकी चर्चा फिर अपन कल देखेंगे। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग 45 और 46 छोटे छोटे श्लोक हैं, सामान्य रूप से अर्थ दिखाए। बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ, यहाँ बोलिए। पे जो मिथ्या दृष्टि को अपने प्रथानियोग क्यों नहीं जानता पूछा था, उसमें भी एक आ सकता है ना पॉइंट की मिथ्या दृष्टि है वो, जो उसको मतलब वो जैसे कहानी इंटरेस्टिंग लगती है उतना ही वो पढ़ेगा, और बाद में जो ये डिस्क्रिप्शन है लोक का, समोशरण का, जहाँ भी डिटेलिंग है सब, वो तो वो मतलब वो ऑप्शन मतलब आगे बढ़ेगा वो छोड़ के। वो छोड़ देता है, ऐसे तत्व की बात आएगी तो छोड़ देगा, जहां जहां रुचेगा उतना उतना पढ़ेगा, वो भी एक बात ले सकता है, उस तरह से भी होता है। बोलिए, और वो किसी है का ना था? लिंग पाहुड़ है ना, आ रही है आवाज? हाँ। वो लिंग पाहुड़ के टाइम समय पर 15वें नंबर की है ना जो गाथा की उत्थानिका में इज्जत नहीं दी थी, जो गलत है ना धारणा वाले जो मुनि पर धारण किया है, वैसे यहाँ पर है ना सेकंड 78 पेज पर सेकंड पैराग्राफ में निंद चेष्टाएं करते हैं नहीं है, करता है, और उसके नीचे हट को ग्रहण कराता है, ऐसे करके उसको है ना वैल्यू नहीं देनी है ना। हाँ, फूले फिरते हैं, वो असल में पीछे से ही वैसा चला आ रहा है ना, मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, ढूंढते फिरते हैं, उस हिसाब से वो अनुवाद वैसा इन्होंने बना दिया, इसलिए अपन ने उसमें परिवर्तन नहीं किया, नहीं तो पूरे पैराग्राफ में करना पड़ेगा। फिर पूरे में आप करता है करता है करता है ये करिए। यहाँ पे अंत में वो जैसे करते हैं कि स्थान पे करता है करें अपन, तो वहां पे शुरू से ही वो चीज चल रही। तो यहाँ है ना, जैसे योग्य मानते हैं, ढूंढते फिरते हैं, अपने को घूमते हैं, ऊंचा मानते हैं, भ्रष्ट मानते हैं, उन सब में होगा, तो एक रूपता नहीं रह पाएगी, इस वजह से उसमें नहीं सुधार किया था। चलिए, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का कल देखेंगे अपन। श्लोक बोल लेते हैं। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना